ब्राह्मण इस वक्त पूरे देश के साथ यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद बढ़ा है, उसने एक नए सियासी समीकरण की कवायद को हवा दे दी है। क्योंकि जो वोट बैंक पिछले विधानसभा में बीजेपी के साथ था, अब उस पर विपक्ष की नजर है। जब ब्राह्मण बोलेगा, जब ब्राह्मण बोलेगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मनोज वाजपेयी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद हो या यूजीसी विवाद और अब घूसखोर पंडित विवाद, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकारों का लगातार ब्राह्मण विरोधी चरित्र सामने आ रहा है। इसलिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां पहले से ब्राह्मण की राजनीति का मुद्दा हाई होता दिखाई दे रहा है। क्या ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। दरअसल देश और उत्तर प्रदेश की सियासत में जात की बात सियासत के साथ इतनी खुल चुकी है कि आज के व्यक्ति, वोटर और समाज के ऊपर जातिवादी आवेश छाया है। एक आंदोलन जो सड़कों पर सियासी फायदा उठाने के लिए यूपी में कभी परशुराम मंदिर और मूर्तियां बनती हैं, तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन और सहभोज होते हैं, क्योंकि सियासत का गणित बताता है कि यूपी में करीब 13% यानी कि 2 करोड़ के करीब ब्राह्मण आबादी, जो प्रदेश के 100 से 115 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखती है। इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि 2022 में यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिनमें 46 बीजेपी के और 5 समाजवादी पार्टी के पास थे।